सफलता हासिल कर सकते हैं? मिशन साफ है कि जो किसी भी ज़िले की जो पूरा भूभाग है उसका 7% ओरण होना चाहिए। जैसलमेर ज़िले का जो टोटल भूभाग है वो 2,30,00,000 बीघा है, यानी 18 से 25 लाख ओरण होनी चाहिए। अभी आप देखें तो राजस्व रिकॉर्ड में इतनी ओरण दर्ज नहीं है, तो सरकार राजस्व रिकॉर्ड में ओरण दर्ज करें, क्योंकि जब जानवरों के लिए, पशु के लिए, गोडाउन के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, गोडाउन संरक्षण के लिए 500-500 करोड़ की स्कीम्स लाती है, पर गोडाउन को आप पिंजरे में रखोगे क्या? फील्ड में कहाँ जगह है? जब उनके प्राकृतिक जो नेचुरल हैबिटेट है वही खत्म हो जाएंगे तो गोडाउन कहाँ जाएगी? हमारा नेशनल बर्ड है। और इसके साथ साथ कंपनियों को, जो आप बात कर रहे थे देगराय की, तो देगराय की साइड पूरी ज़मीन अडानी कंपनी को, टाटा कंपनी, एक्मे कंपनी, इन सारी कंपनियों को दे दी। तो उनका जो नेचुरल विचरण का क्षेत्र था उन पे प्लेट्स लगी है, और जब उनका नेचुरल एरिया खत्म होगा तो वो बहुत शाई बर्ड्स होते हैं, मतलब शर्मीले होते हैं, और उन शर्मीले पक्षियों को वहाँ अगर उनका नेचुरल हैबिटेट खराब हो रहा है तो उनकी अकारण मौतें हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन से टकरा के मर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था MK रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये कहा था इसको अंडरलाइन करें, अंडरग्राउंड करें, पर अंडरग्राउंड होता नहीं है। कलेक्टर्स को भी आदेश है, आयुक्त को भी आदेश है, MLA MPs को भी आदेश है, पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कलेक्टर से मिलने, ये आपको सबको पता है कि कलेक्टर से मिलने अडानी एयरपोर्ट पे आया था, एयरपोर्ट पे उनकी क्या बातचीत हुई थी, उसके बाद उन्होंने, कलेक्टर ने एक नोटिस निकाला था, वो नोटिस वापस ले लिया। तो ऐसे एलिगेशंस मैं प्रशासन पे बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से लगाता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी क्यों पालन नहीं कर रहे हैं। NCLT के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स है, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण को लेके बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज़ एक्ट के, उनकी कोई पालना नहीं हो रही, उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनके नॉर्म्स को मानता नहीं है। आम आदमी को ये डर बताते हैं डंडा दिखा के कि आपको जेल में डाल देंगे। तो प्रशासन का कंपनी वालों की बजाय, कंपनी के चाकर बनने की बजाय जनता के सेवक बने ना। वो पब्लिक सर्वेंट है, कंपनी सर्वेंट तो नहीं है, या अडानी सेवक, या उन्हें पुलिस की वर्दी हटा के अडानी का वो पहन लेना चाहिए। तो जनता त्रस्त है, और ये बात मोटा मोटी पूरे क्षेत्र की, पोखरण नहीं, जैसलमेर नहीं, आसपास बीकानेर, बाड़मेर, शिव, फतेहगढ़, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें आती गई और जाती गई, लगातार मिशन भी चालू रहा, लेकिन इस बार ये मिशन जो इतना जोर पकड़ रहा है, नहीं, सरकार आने के बाद सरकार पे हमने भरोसा किया था, सरकार को समय दिया 3 महीने का, और उस समय 34 दिन तक सड़क पर आंदोलनकारी लेटे रहे, और सरकार ने समय दिया कि 3 महीने में हम कुछ करेंगे। 3 महीने में उन्हें लगा कि वापस चले जाएंगे, एक बार आंदोलन खत्म हो गया, दोबारा ऐसा मोमेंटम नहीं बनेगा, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। फिर ये हवाला दिया कि SIR आ गई थी बीच में और हम अब काम करेंगे। अब ये हवाला दे रहे हैं कि हमारी कलेक्टर नहीं सुनता, SDM नहीं सुनता। अगर SDM, कलेक्टर, पटवारी बाबू नहीं सुनते हैं तो दोनों विधायकों के और सरकार में जितने भी पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष, उन सबको, मंडल BD को, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनकी मांग नहीं सुन रहे तो नए आएंगे लोग जो अपनी बात सुनवाना जानते हैं। छोटा मोटा, छोटे से एक पार्षद या सरपंच होता है, वो भी काम करवाता है। हम चांदन में गए थे, वहाँ सेवण घास के लिए वहाँ के सरपंच महोदय राजेंद्र सिंह ने व्यवस्था, मतलब वो कर रखा है 3, और वहाँ ग्रामीण जाते हैं और सेवण घास लेके वापस आते हैं। तो एक सरपंच नवाचार कर सकता है, इनोवेशंस ला सकता है। एक चेयरमैन साहब बैठे हैं, मिसेज इनके चेयरमैन थे, तो ये लाइब्रेरी, पब्लिक हॉल्स ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से MLA MPs बिल्कुल कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह से भी मेरा सवाल है कि आप इतने बड़े मंत्री हो, क्या आप एक कलेक्टर को टाइट नहीं कर सकते? क्या आप एक कलेक्टर को यहाँ से हटा नहीं कर सकते? उसको ये नहीं कह सकते कि छोटे स्तर से लेके, पटवारियों से लेके और राजस्व बोर्ड तक ये फाइल जाए, ओण दर्ज हो। और ओण दर्ज करने में कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा नहीं चाहिए, बस फाइलें हैं, उनकी किस्म बदलनी है। बंजर ज़मीन है, उस बंजर ज़मीन को ओरण में दर्ज करना है, और ओरण रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी, और यहाँ का इकोसिस्टम बचेगा। नहीं तो आने वाले समय में हालात बहुत बुरे होने वाले, हम सब मजबूर हो जाएंगे यहाँ से विस्थापन के लिए। और विस्थापन की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या होती है, उसका दर्द यहाँ लोग जानते हैं। जो लाठी क्षेत्र से, फील्ड फायरिंग रेंज से विस्थापित हुए, वो उनकी पीढ़ियाँ 3-4 पीढ़ी के बाद भी नॉर्मलाइज नहीं हुई। हमारा सवाल ये था, 2008 से 13 तक कांग्रेस, 2013 से 18 तक, 2008 से 13 तक भाजपा, कांग्रेस, फिर भाजपा, इतने साल हो गए, लेकिन ये मिशन अभी ही क्यों जोर पकड़ रहा है? इतने सालों से पीछे जो होती है अपनी जनता, काम पहले से हो रहा था, पर बादरिया महाराज जी ने देखे 88 में काम किया था, उसके बाद पर पब्लिक मास लेवल पे कोई, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी उस समय, 2008 में फ़ोन नहीं थे, फ़ोन बहुत प्रिविलेज लोगों के पास होते थे। गोपाल सिंह जी ने, सुमेर सिंह जी ने पर्यावरण के लिए काम किया, लोगों को जगाया। बहुत सारे ऐसे लोग, पार्थ जी है, राधे श्याम जी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया। वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू करी, तो लोग जागने लगे, और धीरे धीरे लोगों को ये पीड़ा समझ में आने लगी, और लोग जागरूक होके, और इसके लिए मुखर है। और मुखर है, इसमें मेरे ख्याल से कोई षड्यंत्र, ये राजनीति दिखनी नहीं चाहिए। साफ मकसद, ओरण दर्ज हो, ओरण टीम निकल पड़ी है जयपुर के लिए, और जितना प्रयास रोकने का है, बरगलाने का हो रहा है, जितना हमारा रास्ता रोकने का हो रहा है, उतना प्रयास अगर जयपुर जाके सेक्रेटरीट में कर दे तो हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो उन्हें गाइड करने के लिए तैयार है ना। हमारे पास तहसीलदार है, रिटायर्ड अधिकारी है, RI है, सब है। उन लोगों की हम कमेटी बना के हेल्प करना चाहते हैं, पर मंशा नहीं है। पॉलिटिकल विल जो होती है, वो विल की कमी है।
डीएम की बात कर रहे हो, सुमेर सिंह जी भी एक आंदोलन के दौरान कह चुके हैं, जिलाध्यक्ष बीजेपी के जिलाध्यक्ष को भी कह चुके हैं। यहाँ भी अगर बात करें तो जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी डीएम को लेकर कई बार कार्मिक विभाग को लेटर लिख चुके हैं, परंतु जिले के दोनों विधायक कहें चाहे वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री का कहें, क्यों नहीं हटा रहे, क्यों जनता की समस्या? हम हटाने की बात नहीं करिए, प्रशासनिक प्रणाली है वो कब किसे रखना है हटाना ये उनका एक विवेक है उनका। पर बात यह है कि अगर कोई अधिकारी बहुत लंबे समय से बैठा है और वो यहाँ के जनता की बात नहीं सुन रहे, नेताओं की बात नहीं सुन रहे, फीडबैक्स नहीं ले रहे हैं और तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें ये शक भी है कि वो कंपनी के साथ उनका कोई साठगांठ है, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं। और जब ये आंदोलनकारी इतने सालों से पर्यावरण के लिए, जिन्हें हम आज ओरण गांधी कह रहे हैं, ये उनसे मिलने जाते हैं, टीम जाती है तो वो स्माइल करते हैं और उन्हें हंसी आती है इनकी स्थिति पे कि ये बरसों से मेहनत कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, जिम्मेदाराना पोस्ट पे है, जिले के पहले नागरिक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो, उन्हें ऐसे हंसना नहीं चाहिए और फुटपाथ पे बैठने को मजबूर नहीं करना चाहिए। विधायक ने तो ये कहा है कि इनको ओरण यात्रा करने की जरूरत ही नहीं थी, इनके 3-4 लोग जयपुर आते तो बहुत ज़्यादा, बाकी यात्रा करे तो ये इनका भाव है। आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी हमारे सामान्य हैं और यात्रा करने की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि एक बार ये पहले वहाँ जा चुके थे, इनका फ़ोटोशूट हुआ, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। इन्हें कोई शौक़ नहीं है फ्लाइट में घूमने का या नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाने का, ये यही चाहते हैं कि काम हो, और काम नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन, और हम सारे कौम को जोड़ के, 36 कौम को जोड़ के इस आंदोलन को जयपुर तक लेके जाएंगे।